में कहा जाए तो इस समय वो सठिया गए हैं और सठिया उम्र का तगाजा है जिसकी वजह से वो इस तरह का अंट बंट जो बोल रहे हैं विधानसभा में वही है और कुछ नहीं, उम्र के चलते वो सठिया ही गए हैं। क्योंकि अभी वहीं पे उपस्थित कोई भी महिला अगर 2 थप्पड़ इनको मारती और कहती माफ़ी मांग रहे हैं आपसे गलती हो गई, तो क्या ये उसको माफ़ कर देते? ये शायद कदापि उनको माफ़ नहीं करते, तो इन्हें कैसे माफ़ कर दिया? एक छोटा सा वीडियो जो उनका है जो इस समय वायरल हो रहा है, आप लोगों को सुनाते हैं। सुनेंगे तो आप लोगों को शायद लगेगा कि हाँ कुछ ये बोल रहे हैं। लड़का और लड़की का ये देखिए, शादी तो लड़का तो रोज लड़कियां के साथ मैम थोड़ा इसे पकड़िए इसे, ये देखिए रतवा में सुत्ता है तो उसी में रहता है पनिया भी इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो भरवा अब क्या करने की बात ये सिखा रहे हैं सदन में, ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को कि मतलब ये पॉपुलेशन ऐसे नहीं बढ़ी, ये अब आएंगे महोदय ये सिखाएंगे कि सदन में क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या कहते हैं महिलाओं को क्या करना है क्या नहीं करना। ये बार बार आते जा रहे हैं, घटते घटते 2.9। ये देखिए आप बताइए रीजन सही क्या है। तो मैम आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय पे? भैया मैं इस विषय पर आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी को ये कहना चाहूँगी, क्या धरती पे वो कहीं से टपके थे क्या? उनके माता पिता ने भी यही प्रक्रिया करी होगी तभी वो धरती पे आएगी। जिस देश में धरती को माता कहा जाता है, भारत देश को माता कहा जाता है, भारत माता के नाम से जाना जाता है, जहाँ गौ को भी माता कहा जाता है, वहाँ 20 विधानसभा में इन्होंने महिलाओं की इज्जत को तार तार किया है। इन्हें मुख्यमंत्री तो होना ही नहीं चाहिए, इनको तो जो है बहिष्कार करना चाहिए इनका। ये एक शीर्ष नेतृत्व हैं, एक राज्य के शीर्ष नेतृत्व हैं, और जब वहाँ का सीएम इस तरह की बात करेगा, ऐसे शब्दों का चयन करेगा, किसी भी बात को समझाना हो तो इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। ये इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है। और जिस तरह इन्होंने बीच सभा में महिलाओं की इज्जत को तार तार किया है, ऐसा महाभारत में देखा गया था, उसके बाद आज कलयुग में इन्होंने शब्दों से महिलाओं की इज्जत को तार तार किया है। हम तो चाहते हैं कि ये बहुत ही समझ लीजिए इनको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। सज़ा क्या है, इनको बहिष्कार कर देना चाहिए, इनको मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। अच्छा मैम ये नहीं समझ में आ रहा है कि सदन में जो ये बात कर रहे हैं उसके पीछे का कौन सा लॉजिक है जो समझा रहे हैं पूरे बिहार के लोगों को? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो ये इस ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके या ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करके समझाना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों, क्या है ऐसा, मतलब कौन सी चीज़ ये बताना चाह रहे हैं भाई? जैसे जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं या जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस टॉपिक को अगर इन्हें समझाना ही था तो कोई सरल और सही तरीका ढूंढते। इस तरह जो है किसी भी महिला का या पुरुष का कोई भी हो, जो चीज़ें आंतरिक हैं, जो चीज़ें गुप्त हैं, उनको इस तरह सरे बाजार सरे आम सबके सामने उछालने का इनका कोई औचित्य नहीं होता है। जिस तरह इन्होंने समाज में बात रखी थी, बात रखने के कई तरीके हो सकते हैं, उसको इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से कोई बात रखी थी। मुख्यमंत्री थे, इन्हें अपने शब्दों का चयन सही से करना था। अगर नहीं आता था शब्दों का चयन तो किसी से सहयोग लेकर लिखवा लेना चाहिए था। ये तो मैम एक फिल्म आप देखी होंगी, पिक्चर आती थी 3 इडियट की जी, जिसको अंग्रेजी का ज्ञान तो था, हिंदी का नहीं था। जी जी। तो उसके क्या कहते हैं, अगर आप देखी भी हो तो उसमें कुछ जो वर्ड हैं वो बदल दिए जाते हैं जी। तो वो पूरे क्या कहते हैं जो भाषण थे उसके, जो स्पीच वो बच्चा देता है जिसको इंग्लिश बहुत आती, हिंदी कुछ नहीं आती है, तो वो खूब अंट संट बोलता है, उसको पता ही नहीं कि बोल क्या रहे हैं। इनको तो हिंदी भी आती है, हिंदी में लिखा भी गया होगा और ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनसे भी गए गुजरे। भाई हम तो कहते हैं इनको कहा जाता है पढ़े लिखे गंवार। एक अनपढ़ अगर इस तरह की बात करे समझाने के लिए तब तो जान सकते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा है तो ये इनकी तुच्छ मानसिकता को दिखा रहा है। एक तरह से ये हम लोगों का, हम महिलाओं का, समाज में रहने वाली हर महिलाओं का मानसिक बलात्कार कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगी कि इस मानसिकता वाले जितने लोग हैं सब ये जान लें कि महिलाएं उनसे कम नहीं। महिलाओं का सम्मान गिराना क्या है? जिस महिला के सम्मान गिरा रहे हैं उस महिला की वजह से ये धरती पे आए हैं। जिस महिला को पुरुष समाज आज बहुत कमजोर समझ रहा है। वो तो बता रहे हैं कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं। आप पूरा वीडियो देखिए ना, अभी तो बताए ना कि आजकल की महिलाएं जागरूक हो रही हैं। वो अब पुरुषों को बता रहे हैं कि अब ऐसा इस टाइम आप हट जाइए, ऐसा ही तो नहीं कह रहे हैं ऐसा। महिलाएं जागरूक हो रही हैं और सच में ऐसा कर रही है क्योंकि हम जिस महंगाई में हैं हम बहुत सारा परिवार लेके नहीं चल सकते हैं। क्योंकि एक घर में जो है अगर 4 लोग हैं तो 1 कमाने वाला होता है, 4 खाने वाले होते हैं, तो बहुत सारा जो है जनसंख्या बढ़ा के वो नहीं ले सकते। जनसंख्या नियंत्रण करना, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि हमें क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान होने लगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बताया जाता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। तो हम जागरूक हो रहे हैं तो हमको क्या हमारे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा है वो हम उस पर नियंत्रण कर रहे हैं, उन चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन इसको इस तरह सरेआम कहने की जरूरत नहीं थी। शब्दों का चयन सही किया होता है इन्होंने। जो बात समझानी है उसको सही तरीके से भी समझाया जा सकता है। सरेआम जो है किसी महिला का या किसी चीज़ का
जो समझाना चाह रहे थे उसका शब्दों का चयन अगर ये सही करते तो अच्छा होता, पर जिस तरह इन्होंने शब्दों का चयन किया है वो तो बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक पुरुष समाज है, अगर वो ठीक है अच्छी बात भी बता रहा है, लेकिन अच्छी बात बताने के लिए अगर शब्दों का चयन ठीक नहीं कर रहा है तो ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर वो शब्दों का चयन सही करके इस बात को समझाते तो शायद उनकी बात को सब समझते और उनके हाँ में हाँ भी मिलाते। महिलाएं जागरूक हैं, महिलाएं जागरूक होनी भी चाहिए। पहले भी जागरूक थी और पहले भी जागरूक थी, हाँ सही कह रहे हैं, पहले भी जागरूक थी महिलाएं, लेकिन ठीक है मान उनके टाइम में हम मान लेते हैं कि हो सकता है कहने से या उनके आने से जागरूक नहीं हुई। बिल्कुल आपसे पहले से जागरूक महिलाएं पहले भी थी, लेकिन पहले महिलाओं को वो जो है डांट डपट दिया जाता था, उनको लगता था नहीं मुझे परिवार में जनसंख्या बढ़ानी है, तब नहीं पहले महिलाओं को ये चीज़ें थी, महिलाएं जागरूक थी, लेकिन उनके परिवार वाले कभी कभी उनको जो है दबा देते कि नहीं हमें एक आंख नहीं 2 आंख चाहिए। लेकिन आज महिलाएं अपने अधिकारों को समझ रही हैं और जागरूक होते हुए वो चाहती हैं कि जो हमारा परिवार है वो सही तरीके से चले, इसलिए वो जो नियंत्रण करना चाहिए, जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो कर रही हैं। अच्छा मैम, क्या लग रहा है आपको कि नीतीश जी को ऐसी भाषा या ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करना सही है? जी मैम, नहीं करना चाहिए ऐसी भाषा का, नहीं करना चाहिए। उनके भी तो बहन होगी, बेटी होगी, वो पढ़ा लिखा रहे क्या इसी के लिए हैं? इससे ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए उनको। अच्छा एक चीज़, नहीं बिल्कुल ये गलत तो है ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जाएंगी जिन महिलाओं के कान में ये बात जा रही है, जो पूरा वीडियो शायद देख भी नहीं पा रहा है, जिसके पास भी गया होगा शायद 1 सेकंड 2 मिनट का 20 सेकंड का वीडियो मैं पूरा खुद ही देखा हूँ, क्योंकि ऐसे इसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो मुख्यमंत्री होकर के, तो आम जनमानस की क्या विचारधाराएँ होंगी, सही है कि गलत है? बिल्कुल आम जनमानस इसे भाई बहुत दुखी होगा, मतलब सब सोच रहे हैं, हम लोग खुद ही 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं देख पाए जिस तरह का भाषा उन्होंने खुलेआम कहा है उस पर खड़े होकर विधानसभा में। ये तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ रहने वाली महिलाओं ने कैसे सुना है कि जिस तरह वो बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, जो कि एक डॉक्टर भी सही मायने में किसी मरीज को नहीं बताता, ये चीज़ें नहीं समझा पाता है, डॉक्टर भी खुल के नहीं बताता है उस चीज़ को। ये मंच पर जो है विधानसभा में सामने खड़े होकर सबके सामने ऐसे खुलेआम कर रहे हैं, ये क्या करें, इसकी जितनी निंदा करें उतना कम है, आप समझ लीजिए। जब हम वीडियो देखे इसका ये वायरल, तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है किसी ने फेक, जैसे आजकल कार्टून टाइप का बन रहा है, हो सकता है किसी ने बना करके वायरल कर दिया हो। लेकिन जब बड़े बड़े चैनल, छोटे चैनल, बड़े चैनल, हर जगह इनका वीडियो इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब ये सदन में ये बात सच में बोले हुए हैं और उस पर माफ़ी भी मांग रहे। जब माफ़ी मांगने का वीडियो आया तब समझ में आया कि नहीं ये बोले हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने बोला हुआ है, गलत बोला है। तो ये मुख्यमंत्री अगर ऐसे कांड करे, ऐसे कृत्य करे और माफ़ी मांगे आकर के, ये कहाँ तक सही है भाई? ये बिल्कुल गलत है। अभी कोई भी अभी वहीं पे उपस्थित कोई भी महिला अगर 2 थप्पड़ इनको मारती और कहती माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे गलती हो गई, तो क्या ये उसको माफ़ कर देते? ये शायद कदापि उनको माफ़ नहीं करते, तो इन्हें कैसे माफ़ कर दिया जाए? जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है उससे इन्होंने महिला ही नहीं, महिला पुरुष सभी का इन्होंने अपमान किया है। कोई चीज़ें जो गुप्त हैं वो गुप्त ही होनी चाहिए, मतलब सदन में ये मुद्दा उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी इनको, तो इन्हें माफ़ी तो नहीं मिलनी।